हाँ, गैलुसाक लॉ। अभी तक आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉ पढ़े, कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज 2 लॉ और पढ़ेंगे, कौन कौन से? गैलुसाक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एवोगैड्रो लॉ है। क्या है? क्वार्टरली में 100% आने के चांस है एवोगैड्रो लॉ। इसे ध्यान देना है। 5 लॉ में माने एक लॉ आना है, देखो 5 लॉ है, एक क्वार्टरली में आएगा, फिर एक कहाँ आएगा? हाफ ईयरली में। एक कहाँ आएगा? एनुअल में। है ना? 5 में 3 लॉ तो तुम्हारे काम आ जाएंगे, और जो क्वार्टरली में आ जाएगा वो रिपीट नहीं होगा। माने तीनों एग्जाम में अलग अलग लॉ आएंगे, ठीक है? वो अगर और लगी है तो फिर कितने हो गए? 6 नहीं होंगे क्वेश्चन, तो 5 तो यही हो जाए। अच्छा, लॉ के और में लॉ ही आएगा, जैसे माने एक में एवोगैड्रो आया तो और में क्या आएगा? गैलुसाक। मल्टीपल तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है? फिर ये कभी कभी वन मोल की डेफिनेशन रख देता है कि हो गए 6 क्वेश्चन। तो जो 6 क्वेश्चन है, ये रूल्स है, ये 6 क्वेश्चन कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वे तुम्हारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो 5 है, और वन मोल की डेफिनेशन, तो कितने क्वेश्चन? 6। और एग्जाम कितने होने तुम्हारे? 3। तो इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वार्टरली में, 2 हाफ ईयरली में, और 2 एनुअल में, ऐसा करते हैं। तो 6 क्वेश्चन तुम्हें याद करने हो, पूरे काम आ जाएंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। डेफिनेट डिफाइन करना द लॉ ऑफ गैलुसाक लॉ। पहले गैलुसाक, ये जो गैलुसाक का लॉ है वो गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड है। किससे? अभी तक जो लॉ पढ़ रहे थे वो बेड से रिलेटेड थे, ओटी बनती है। कि जो लॉ ऑफ कंजर्व तुम्हारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो 5 लॉ है उनमें से वॉल्यूम से कौन रिलेटेड है? गैस के वॉल्यूम, ये गैस से रिलेटेड है, और उसके वॉल्यूम से। ये ध्यान रखना। कहाँ अप्लाई होगा? गैस होनी चाहिए, उसका हम क्या लेंगे? वॉल्यूम। क्या लेंगे? ये वेट से रिलेटेड नहीं है, बाकी लोग का से रिलेटेड है, वेट से। चलो देखते हैं। गिवन बाय, दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय गैलुसाक 1808। मोटी बनती है कि गैलुसाक लॉ कब दिया गया है? 1808 में। किसने दिया है? गैलुसाक। अब लॉ में क्या कहता है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है कंडीशन, इसमें गैस होनी चाहिए। क्या? गैसेस कंबाइन, गैसेस विथ ईच अदर, माने एक दूसरे के साथ। अगर गैस है कंबाइन हो रही हैं ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वे अपने वॉल्यूम के कैसे रेशियो में होंगी? सिंपल। मतलब जब भी कोई दो गैसें आपस में रिएक्ट करेंगी तो उन गैस के वॉल्यूम में क्या होगा? सिंपल रेशियो। ये जो लाइन आपने इसका मीन्स नॉर्मल मीन्स क्या लगाओगे आप? कि जब दो गैसें आपस में केमिकली कंबाइन हो ईच अदर तो उन गैस के वॉल्यूम में क्या होगा? सिंपल रेशियो। देखो कैसे सिंपल रेशियो है। देखो वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, और वन मॉलिक्यूल का है, क्या है? क्लोरीन के। तो वन वॉल्यूम इसका है, वन वॉल्यूम इसका है, तो इनके बीच कैसा रेशियो है? सिंपल। है कि नहीं है? ये रिएक्टेंट है। फिर बात है यदि प्रोडक्ट भी क्या हो? गैस हो। माने ये तो गैस है ही, और प्रोडक्ट भी अगर गैस है, तो रिएक्टेंट के वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में भी क्या होगा? एक सिंपल रेशियो होगा। क्या होगा? देखो आगे पढ़ के देखो। gases combine with each other in the simple ratio of their volume if product, if product is a gas, अगर प्रोडक्ट भी क्या हो? गैस हो। इट आल्सो बियर द सिंपल रेशियो विद द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट गैस है तो रिएक्टेंट के वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में भी क्या होगा? एक सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कितना है? 1:1:2। वॉल्यूम फिर आगे देखो, वॉल्यूम और मीजर्ड, जो वॉल्यूम को मीजर कर रहे हैं वो सिमिलर कंडीशन हो। कैसे हो? सिमिलर कंडीशन माने जिस टेम्परेचर प्रेशर पर हाइड्रोजन का मीजर किया है उसी टेम्परेचर पर क्लोरीन का, उसी टेम्परेचर पर HCl। तो ये लॉ क्लियर हो गया है। फिर एक बार देख लो, यदि दो गैसें आपस में क्या है? केमिकली कंबाइन हो रही हैं तो उन गैस के वॉल्यूम में क्या होगा? सिंपल रेशियो। और एक प्रोडक्ट भी क्या हो? गैस। तो रिएक्टेंट के वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में भी क्या होगा? एक सिंपल रेशियो होगा। एग्जाम्पल हमने बताया, हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करके क्या? हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंपल रेशियो है 1:1, और प्रोडक्ट में भी क्या है? एक सिंपल रेशियो है 1:1:2। तो ये था आपका क्या? गैलुसाक लॉ। क्या था? अब गैलुसाक लॉ के बाद
ये है आगे। अब है ये आपका, जो तो उसी का पोर्शन था, काय का, गैलुसाक का है, बल्कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन 1:1:2, ये तो उसी का था। यहाँ देखो, अब है द लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ में क्या है, देखो ध्यान से, एवोगैड्रो लॉ सुपर है सबसे। तो एवोगैड्रो लॉ में हमने बताया है, हमने से 2 कंटेनर ले लिए, कितने कंटेनर, एवोगैड्रो लॉ देखते हैं, सबसे सुपर एवोगैड्रो लॉ है। तो एवोगैड्रो लॉ 1811 में किसने दिया है, एवोगैड्रो ने। देखो सबसे पहले ये लिखते हैं, दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय एवोगैड्रो, ठीक है। लॉ क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इक्वल टेम्परेचर, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इक्वल हो, इक्वल प्रेशर, प्रेशर इक्वल हो, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल हो, कितनी चीजें इक्वल हो गई, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। फिर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये तीन चीजें इक्वल हो रही हैं, क्या, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम, तो समझ जाओ 100% नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल। देखो डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। जैसे 2 कंटेनर ले रहा हूं, एक में हाइड्रोजन गैस और एक में नाइट्रोजन। हमने 2 कंटेनर लिए, उसमें एक में हाइड्रोजन एक में नाइट्रोजन। टेम्परेचर इक्वल, सपोज दैट इक्वल टेम्परेचर है, इक्वल टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर पहली कंडीशन। फिर इक्वल प्रेशर, इक्वल प्रेशर, प्रेशर भी क्या हो, इक्वल, इक्वल प्रेशर, और क्या, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल, इक्वल वॉल्यूम। अगर ये तीन चीजें इक्वल हैं, मान लो टेम्परेचर मान लिया हमने 0, प्रेशर मान लिया हमने कितना, 180 वन, हमने टेम्परेचर 0, सपोज दैट टेम्परेचर 0 है और प्रेशर 180 है, और वॉल्यूम 22.4 लीटर है, वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। देखो इक्वल टेम्परेचर इक्वल प्रेशर इक्वल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। फिर दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल इस कंटेनर में होंगे गैस के, उतने ही मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के। तो अगर ये कंडीशन है तो मॉलिक्यूल इतने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, इसमें हाइड्रोजन के, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, उसमें। तो लॉ क्लियर है। एवोगैड्रो लॉ को एक बार रिपीट कर रहा है, ध्यान दो। ये कब दिया गया है, 1811 में। कौन ने दिया है, एवोगैड्रो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल टेम्परेचर इक्वल प्रेशर इक्वल वॉल्यूम मस्ट बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल। ये तो लॉ हो गया। एग्जांपल, सपोज दैट अगर टेम्परेचर 0 है, प्रेशर 180 है और वॉल्यूम कितना है, 22 लीटर है, इन कंडीशनों में 2 कंटेनर में, एक में हाइड्रोजन है एक में नाइट्रोजन है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों में उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये था एवोगैड्रो लॉ, नोट करो।